पन्ने में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पे एकत्रित हुए हैं जहाँ पे जो नारी सशक्तिकरण को लेकर एक महिलाएं हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को स्ट्रांग बनाने की तरफ एक नया कदम उठाया है। ये लड़कियों को आज के टाइम में क्या शरीर से और मानसिक रूप से मजबूत होना चाहिए, उनको एक इच्छा शक्ति प्रदान करिए। आइए उन्हें जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगी अपने इस बारे में। नमस्कार, आपका कान्हा के पन्ना में स्वागत है। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम दीप्ति सिंह है। जी मैम, हमने सुना है कि आप बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती हैं, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं जो छात्राएं हैं और जो भी महिलाएं हैं उनको सेल्फ डिफेंस की एक फॉर्म है ताइक्वांडो, वो सिखाती हूँ, जिससे कि वो अपना और समाज का जो भी उनके प्रॉब्लम्स होती हैं सेल्फ डिफेंस कर सकें वो अपना। अच्छा मैम, एक बात बताइए, आप सेल्फ डिफेंस सिखाती हैं तो एक कहीं ना कहीं जो हमारी बच्चियां हैं, आने वाली जो लड़कियां जनरेशन है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित कर लेंगी चीज़ों से, लेकिन मेंटलिटी मतलब मेंटल रूप से किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगी? जी, शारीरिक रूप से जब हम सशक्त होते हैं तो आत्मविश्वास इतना भर जाता है कि मानसिक रूप से तो स्वयं ही सशक्त हो जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो मन भी स्वस्थ होता है, और जब मन शक्तिशाली होगा, तन होगा तो मन भी होगा। तो मैम क्या लक्ष्य है आपका कि किस लेवल तक आप को ये काम जो कर रही हैं बहुत सराहनीय है, तो किस लेवल तक आप ले जाना चाहेंगी? क्या लक्ष्य है आपका इसको आगे लेकर के? मेरा लक्ष्य यही है कि एक भी छात्रा, महिला, कोई भी हो, जो नारी शक्ति है वो कमज़ोर ना रहे, वो अपनी जो शक्ति है उसका सदुपयोग करे, उसको भूले नहीं, उसको याद रखे कि मैं शक्तिशाली हूँ। जी बिल्कुल, हर नारी अपने आप में एक शक्तिशाली होती है, हर लड़की, हर महिला एक रानी लक्ष्मीबाई होती है। तो जैसे आप जो सिखाती हैं तो क्या मतलब क्या फ़ीस लेती हैं, क्या चार्ज रहता है आपका, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाती हैं? जी, ये जो ताइक्वांडो जो मार्शल आर्ट की एक फॉर्म है, इसकी जो ट्रेनिंग है छात्राओं को निःशुल्क सिखाते हैं। अच्छा, आप निःशुल्क सिखाती हैं। अगर कोई छात्रा या कोई लड़की अगर आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ेगी, मतलब किस तरीके से आपको संपर्क करेगी? जी, वो विद्यालय में आकर के संपर्क कर सकती है। कौन से विद्यालय में? श्री टीकाराम कन्या इंटर कॉलेज। वहाँ मेरी जो छात्राएं हैं जो ब्लैक बेल्ट हो चुकी हैं, वो अब इस मुहिम को आगे बढ़ा रही हैं, तो उनसे वो संपर्क कर सकती हैं। आप किस लेवल तक ले जाना चाहेंगी, मतलब नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल, किस लेवल पर चाहती हैं आपकी छात्राएं उस लेवल तक पहुँचें और देश का रोशन करें, जैसे आपने रोशन किया है उत्तर प्रदेश में? जी, मैं तो यही चाहूँगी, वैश्वीकरण का दौर है तो विश्व में ही नाम रोशन करें, और ये जो मुहिम है ये सिर्फ भारत तक नहीं रुके, ये पूरे विश्व में समाहित हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो हमारी जो मुहिम है दीप्ति सिंह की, वो वैश्वीकरण की मुहिम है। आइए अब हम उनकी कुछ छात्राओं से पूछते हैं जिन्होंने ताइक्वांडो में अपना परचम लहराया है, तो देखते हैं कि किस तरीके का उनका उत्साह बढ़ा है इस चीज़ों को सीखने के बाद में। नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुगन कुमारी है और मैं बीएससी की हुई हूँ और आगे कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। हमारी कोच दीप्ति सिंह जो लगभग 7 साल से निःशुल्क हम सभी लड़कियों को ताइक्वांडो की शिक्षा से प्रशिक्षित करती आई हैं, और उन जैसा योगदान तो शायद ही कोई दे पाए। वो बिल्कुल निःशुल्क, और सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं, वो हमें मानसिक तौर पर भी बलपूर्वक बनाती हैं। तो आप ताइक्वांडो सीख रही हैं, तो अब समाज को क्या कह सकते हैं, क्या संदेश देना चाहेंगी ताइक्वांडो सीख करके? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये कोई वेस्ट नहीं है। बहुत से लोग इसे वेस्ट समझते हैं। कम से कम अपना तो तुम सेल्फ डिफेंस बन पाओगे कम इसे सीखकर। ज़रूरी नहीं है तुम चैम्पियनशिप खेलो या इंटरनेशनल तक नाम ही रोशन करो, तुम मिनिमम तौर पर अपनी रक्षा कर सकते हो, यही एक बहुत बड़ी बात है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज के ज़माने में लड़कियों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़कियां अपने आप को सपोर्ट कर पाएंगी, है ना। तो आइए हम जानते हैं और भी लोगों से पूछते हैं कि कौन यहाँ पे ताइक्वांडो सीखता है। आपने सीखा? हाँ, मैं ब्लैक बेल्ट हो चुकी हूँ इस साल। मैं ताइक्वांडो सीख चुकी हूँ। मेरे को लगभग 3 साल हो गए ताइक्वांडो में। मैं बीएससी मेरी कंप्लीट हो चुकी है पीसीएम से, और मेरा ताइक्वांडो का सिर्फ एक ही मकसद था, अपने आप को सुरक्षित करना। सेल्फ डिफेंस मतलब खुद को सुरक्षित करना। तो आप आने वाली जनरेशन को भी सिखाना चाहेंगी? बिल्कुल, जैसे मैम ने हमको सिखाया वैसे ही हम आगे वाली जनरेशन को सिखा रहे हैं कि खुद को कैसे सुरक्षित करा जाए। ऐसे नहीं है कि ज़रूरी नहीं है जैसे दीदी ने बोला कि चैम्पियनशिप खेली जाए या वो खेली जाए। खुद का आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम कुछ चीज़ को करते हैं, वही हमारी मैम ने हमको सिखाया है। आप आने वाली जनरेशन को क्या संदेश देना चाहेंगी?
कि खुद सुरक्षित रहो, दूसरों को सुरक्षित कर रखो। जैसे हमारी मैम ने हमको प्रेरणा दी है, खुद भी रखो और दूसरों को भी रखने की सीख दो। तो वही बस मेरा जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी प्रदेश लेवल की जो दीप्ति सिंह है, जिन्होंने ताइक्वांडो कई लड़कियों को सशक्त किया है, देख सकते हैं कि उनकी जो पूरी टीम खड़ी है कि कितना सराहनीय उन्होंने काम किया है, कितनी सारी लड़कियों को, बच्चियों को सेल्फ डिपेंड बनाया है कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी दुश्मन का सामना वो डटकर और सतर्कता से कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं, आगे और छात्रा से पूछते हैं कि दीप्ति सिंह के विषय में और ताइक्वांडो को लेकर के क्या विचार हैं उनके। क्या नाम है आपका? ऋचा कश्यप। तो आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे ताइक्वांडो कोच भी हूँ। अच्छा, आप कोच हैं, तो कहाँ पे मतलब प्रशिक्षण देती हैं बच्चों को? TR गर्ल्स इंटर कॉलेज। मतलब दीप्ति सिंह के साथ में देती हैं आप जी। तो आपका क्या लक्ष्य है आपका? मेरा लक्ष्य है कि हमारे इंडिया में जो भी गर्ल्स हैं, जो मानसिक अवस्था और जो उससे लड़कों के जो प्रति जो संघर्ष करती हैं, लड़के जो उनको दिक्कतें देते हैं, उनका सामना करें। सेल्फ डिफेंस सिखाना, फर्स्ट मोटिव तो सेल्फ डिफेंस सिखाना, उनको कॉन्फिडेंस बनाना, हर चीज़ में लड़ना और उनको डट के खड़े रहना सिखाना। जी बिल्कुल, आजकल लड़कियां अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो गई हैं, तो वहीं पे ये मुहिम जो है वो एक नई तरीके से छिड़ी है कि किस तरीके से लड़कियों को और स्ट्रांग बनना चाहिए और हर मेंटली फिजिकली बनना चाहिए। तो आइए हम और लोगों से पूछते हैं कि किस तरीके से आगे उन्होंने काम किया है। नमस्कार। नमस्कार क्या करती हैं आप? जी, हम अभी हाई स्कूल में हैं और हमारा नाम लवली सिंह है और हम ब्लू बेल्ट हैं। अभी हमने बेल्ट टेस्ट दिया था कुछ दिन पहले। तो हमारे भी यही कहना है कि सभी लड़कियों को ताइक्वांडो नहीं तो कोई भी मार्शल आर्ट सीखनी चाहिए, जिससे कि वो सेल्फ डिफेंस हो सकें। क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये सिर्फ लड़कों को करनी चाहिए। नहीं, ये लड़कियों को भी करनी चाहिए, जिससे कि वो आगे चलकर लोगों का, समाज का सामना कर सके। जहाँ पे वो गलत नहीं है वहाँ पे खुद को सही साबित करें। जी, आप है ना, आप हाई स्कूल में हैं, आप ताइक्वांडो में के प्रति किस तरीके से रुझान बना आपका कि मुझे कोई मार्शल आर्ट ही सीखनी चाहिए या ताइक्वांडो ही सीखना चाहिए, इस तरीके का रुझान कैसे बना आपका? क्योंकि मैंने बहुत सी मूवियों में देखा था फाइट करते हुए, तो मुझे एक मोटिव है कि मैं क्यों ना फाइटर ही बनूं। तो जब हमारा TR में एडमिशन हुआ तो हमने वहाँ पे ताइक्वांडो को देखा, कुछ सीखा, तो हमें भी लगा कि हमें भी ताइक्वांडो सीखना चाहिए, जिससे कि हम एक फाइटर बन सकते हैं। तो ताइक्वांडो आप सीखती हैं, मतलब फीस दे के सीखती हैं या निःशुल्क सीखती हैं? जी नहीं, हमारे यहाँ पे फ्री सिखाया जाता है। जब फ्री सिखाया जाता है आपको। देखा जाए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लड़कियाँ खुद स्वावलंबी बनी हुई हैं, स्वाभिमानी हैं, आत्मनिर्भर हैं। ऐसी एक और छात्रा से हम रूबरू होते हैं, उनके भी विचार जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगी आप ताइक्वांडो के बारे में? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक हमको पहुँचाने में हमारी मैम का हाथ है। मैंने इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेली है, वहाँ तक मेरी मैम का हाथ है। तो मैं बस यही चाहूँगी कि ये भी आगे तक बढ़े और सब सीखें। बस ये। क्या नाम बताया आपने? तनीषा। जैसा कि तनीषा ने बताया कि इंटरनेशनल लेवल तक चैंपियनशिप खेल चुकी हैं, तो आप वहाँ पे जीती भी थी? हाँ, गोल्ड मेडल जीती थी 3 फाइट करने के बाद। जी, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है दीप्ति सिंह का सिखाया हुआ कि एक छात्रा ने गोल्ड अचीव किया। आइए और भी लोगों से पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ ताइक्वांडो सीखते हुए, बट ओनली 1 मंथ हुआ है। 1 मंथ में मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील किया है। और जब मैं मैम से मिली थी तब मैंने मैम की बातें सुनी, इनफैक्ट मैम का देखा कि मैम क्या क्या करती हैं, तो अंदर से एक अपने आप ही आक्रोश जाग उठा कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है तो मैम की तरह ही करना होगा। अदरवाइज़ मैं भी बहुत कुछ करती हूँ, लेकिन क्या है, मैं शिक्षा के क्षेत्र में करती हूँ। मैं इस क्षेत्र में नहीं करती कभी सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर मेंटली स्ट्रॉन्ग या शारीरिक स्ट्रॉन्ग के लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि मुस्लिम वर्ग में ऐसा होता है कि ये सब नहीं सिखाया जाता। एक साइड अलग रख दिया जाता है, कहते हैं नहीं आप पर्दे में रहो या फिर ये सब नहीं कर सकते। बट मैम ने वहाँ पर फुल सपोर्ट किया। मैम बोलती हैं आप पर्दे से आओ, आप आओ जाओ कुछ भी करो, बट फुल सपोर्ट करती हैं मैम। और 1 महीने में मैंने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील किया है कि अब मुझे घर से बाहर निकलते हुए डर नहीं लगता। मैं खुद से जा सकती हूँ, खुद से आ सकती हूँ। तो अपने आप के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगनेस फील होती है। जैसा कि ये छात्रा हैं, इन्होंने हमसे कहा कि पर्दे में रहने की इनकी प्रथा है, लेकिन फिर भी ये बाहर निकली और इस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्वावलंबी बनाया। तो आइए और लोगों से हम जानते हैं कि और लोगों के और किस तरीके के विचार हैं इस तरीकों को लेकर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अंजलि गौर। क्या कर रही हैं आप? BSc सेकेंड ईयर। ताइक्वांडो भी सीख रही हैं? हाँ जी। उसके विषय में क्या कहना चाहेंगी? मेरे को ताइक्वांडो सीखते हुए 7 से 8 साल हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक मैंने गोल्ड मेडल लिया है
और ये है कि मैम मतलब कि मैम सबको ये सिखाना चाहती हैं कि कोई भी लड़की किसी से कम नहीं है। ये आज के डेट में ये दिखाया जाता है कि हाँ लड़के जो कर सकते हैं वो लड़कियां नहीं कर सकती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैम सबको ये सिखाती हैं कि जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां ऐसा कभी नहीं है जो नहीं कर सकती। कुछ भी हो, मेंटली प्रिपेयर करना, फिज़िकली हर चीज़ को प्रिपेयर कर सकते हैं हम खुद से। और ख़ुद को सबसे पहली बात ज़रूरी नहीं है कि हम खुद को ही बचा सकते हैं। यहाँ मैम सेल्फ़ डिफेंस इतना सिखाती हैं कि हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी बचा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाँ सेल्फ़ डिफेंस ज़रूरी है, मानते हैं ताइक्वांडो से हम सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं, बट दूसरों ऐसा नहीं है कि दूसरों को नहीं कर सकते। तो हम खुद को भी कर सकते हैं डिफेंस, दूसरों को भी डिफेंस कर सकते हैं। तो आप आगे किस लेवल तक खेलना चाहेंगे, मतलब क्या आपका लक्ष्य क्या है कि मुझे क्या अचीव करना है आपको सेल्फ डिफेंस के उससे? सेल्फ डिफेंस से पहली बात तो मैं जितनी भी लड़कियां हैं वो जितना डरती हैं घर से बाहर निकलते में भी, रात को 6 बजे के बाद उनको निकलने नहीं दिया जाता है, 6:30 हो गए तो ये बोलेंगे जो भी सामान है भाई ही लेकर आएगा। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको डर है कि आज के जो माहौल है वो इतना ज़्यादा बेकार हो चुका है कि कोई भी अपनी बेटियों को अकेले जाने नहीं दे सकता। तो उस चीज़ से मैम रिमूव कराती हैं कि हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां अकेले नहीं जा सकती, किसी भी टाइम एनी रात के 12 बजे भी लड़कियां जा सकती हैं। उसके लिए प्रिपेयर करा जाएगा खुद को कि अगर कोई भी तुम्हारे साथ हादसा होता है तो उससे तुम खुद को डिफेंस कैसे कर सकते हो, खुद को भी, और भी अगर तुम जा रहे हो कहीं किसी के साथ, उसके साथ भी कुछ हो रहा है तो तुम उसको भी डिफेंस कर सकते हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आज के लोगों की मानसिकता है कि लड़कियां 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगी, या बाहर से कोई सामान अगर नाइट में आएगा तो भाई लेकर आएगा, पिता लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं दीप्ति सिंह जी ने जो एक मुहिम उठाई है, एक जो पहल करी है लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की, स्ट्रॉन्ग बनाने की, जिससे लड़कियों के अंदर जो है जज्बा आया है और उनके अंदर कहीं ना कहीं डर खत्म हुआ है और पुरानी मानसिकता जो है खत्म हो चुकी है। तो आइए हम और लोगों से जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। ये इतनी हमारी दीप्ति सिंह जी की टीम है, तो देखते हैं और छात्राओं से पूछते हैं कि सेल्फ डिफेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगी। सेल्फ डिफेंस अपने लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, बट मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता है कि सेल्फ डिफेंस सीख सकें, ये हमारा सिर्फ ख्वाब होता है। तो मैम की वजह से ये हमारा ख्वाब पूरा हुआ है। हम अब इंटरनेशनल, नेशनल, हम सब कुछ खेल सकते हैं अब। और आप किस लेवल तक खेल चुकी हैं? मैं स्टेट लेवल तक खेल चुकी हैं। आगे क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीतनी है। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर छात्राएं हैं उनमें जज्बा देखते नहीं